पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु टूर विद वैशाली गुप्ता कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम खड़े हैं कैलाश कॉलोनी में एस.सी. भारद्वाज जी के घर के बाहर, जो RWA में सेक्रेटरी हैं और समाज सेवा में समर्पित हैं। ऑफ कोर्स इनके घर का भी वास्तु किया है मिसेस वैशाली गुप्ता ने। तो आइए देखते हैं किस तरह से वास्तु कंसल्टेंसी के बाद इनका पूरा जीवन बदल गया। वैशाली ने मुझे इंटीरियर बताया कैसे करना है। ईस्ट में गैस फेसिंग होना चाहिए और नॉर्थ में पानी का होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमने अंदर की व्यवस्था की और उससे काफी अच्छा लगता है मुझे रसोई में काम करना। और मेरा मानना यह है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से अगर हम किचन में काम करते हैं तो खाना भी लोग अच्छी तरह से खाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर परिवार में शांति रहती है। तो दोस्तों, ये था मिस्टर हरीश भारद्वाज जी का ड्रीम हाउस। आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वैशाली जी, एक बात बताएं, यदि घर का किचन जो है वो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप बन जाए तो महिलाओं को इससे क्या लाभ होता है? देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि वास्तु शास्त्र के जो नियम हैं वो हमारे प्रकृति के नियम हैं। अगर आप वास्तु के अनुसार चल रहे हैं, यानी कि आप प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, आप अपने भगवान के अनुसार चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि अगर हमारा जो किचन है वो सही दिशा में बन जाता है, सही दिशा यानी कि अग्नि कोण में बन जाता है, साउथ ईस्ट कोण में बन जाता है, तो बिल्कुल उसका जो सीधा सीधा जो उसका अच्छा प्रभाव है वो हमारे घर की लेडीज पर पड़ने लगता है। सबसे पहले तो लेडीज का किचन में मन लगने लगता है। उनको किचन में रहना, किचन में कुकिंग करना, सब देखना काफी अच्छा लगता है, उनका मन लगने लगता है। साथ ही साथ जो खाना वो बनाती हैं, हमारी घर की गृहिणियां जो अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक बनने लगता है। जो बनाने वाला है वो भी खाना बनाना एंजॉय करता है और जो खाने वाले हैं वो भी उस खाने को खाना एंजॉय करते हैं। उनको खाना काफी स्वादिष्ट लगता है, वो खाना उनको लगता भी है, क्योंकि आप जिस ऊर्जा से, जिस मनोस्थिति से आप खाना बना रहे हैं वही ऊर्जा जो है आपके खाने में रिफ्लेक्ट करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में हम कुक रख लेते हैं, लेकिन कभी भी वो जो कुक्स का जो खाना है, हमारे माँ का जो खाना है, उससे वो कंपेयर नहीं कर पाता। तो बिल्कुल यही चीज है दर्शकों, अगर आपने अपनी किचन को सही सेक्टर में दिया है और आपके जो घर की गृहिणी है वो एक सकारात्मक ऊर्जा से, खुश मन से खाना बना रही हैं, तो जरूर वो खाना आपको स्वास्थ्य भी देगा, वो खाना आपको स्वादिष्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा। वैशाली जी, अगर किचन ही जो है हमारी वो साउथ डायरेक्शन में आ गई तब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी किचन हमारी साउथ की तरफ आ जाती है उस घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा रहता है। उस घर में ऊर्जा इस तरह की वो खाने में ही आ जाती है कि वही ऊर्जा फिर सारे परिवार के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो जो घर की लेडी भी जो उस ऊर्जा में काम करती है, हर एक से उसकी तू तू मैं अनबन चलती रहती है। तो किचन अगर आपकी साउथ में आ गई, अगर आपकी यम की दिशा की तरफ आ गई, तो आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो चलती रहेंगी। वो खाने के द्वारा ही आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपस में परिवार में एकजुटता जो है वो नहीं रह पाएगी। वैशाली जी, क्या टिप देना चाहेंगी? कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बताते हैं कि मैम हमारे लाइफ में मौके आते हैं, बिल्कुल हमारे नजदीक आते हैं और वो कब हमारे नाक के नीचे से निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत आती हैं लेकिन आप उनको एनकैच नहीं कर पाते। क्या दिक्कत है वास्तु की? चेक करें अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो आपका वायुव्य कोण है वो आपके जीवन में मौकों का कोण है। अगर आपने अपने नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, नॉर्थ वेस्ट की सेक्टर में कोई वास्तु की त्रुटि कर दी है तो आपके लाइफ में मौके तो आएंगे लेकिन आप कभी भी उन मौकों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आज की प्रेजेंस के लिए, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।